Hello everyone, my name is Jaswant Dahmiwal and today we will continue with our topic which is Vedic Maths। तो इस टॉपिक के हमने दो पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, ये थर्ड पार्ट है। और दो पार्ट अगर आपने उसके लेक्चर्स देखे होंगे तो उसमें आपको इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस तो पता चल ही गई होगी कि ये टॉपिक हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो एक बार थोड़ा रिकैप कर लेते हैं हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या क्या किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो हमने सबसे पहले किया था इसमें जो स्क्वायर्स है। सपोज मैंने आपसे पूछा था 25 का स्क्वायर कितना होगा, 15 का स्क्वायर कितना होगा, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर। अगर आपको 75 का स्क्वायर फाइंड करना हो या फिर 105 का स्क्वायर फाइंड करना हो तो ये नंबर्स कौन से नंबर्स थे, इनके स्क्वायर्स आप विद इन अ सेकेंड आप बता सकते हो कि इसका स्क्वायर। सपोज 35 का स्क्वायर फाइंड करना हो तो आपने कैसे बताया था 12 to 5। अगर 45 का स्क्वायर फाइंड करना होगा तो कितना आएगा 2025, राइट। तो ये बहुत इजीली आपने बहुत फास्ट फास्ट कैलकुलेट कर लिया था। तो ये क्वेश्चंस किस तरह से सोल्व किए थे तो मैं एक बार थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। तो हमने इसमें देखा था अगर 25 का स्क्वायर को देखोगे आप तो 25 को क्या लिख सकते हो आप 25 इंटू 25। यहाँ पे जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है इनका सम कितना आ रहा है 10 आ रहा है, और जो 10th प्लेस के जो डिजिट्स हैं ये दोनों क्या है सेम है। जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम क्या करेंगे, जो यूनिट प्लेस के जो डिजिट्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 इंटू 5 कितना होगा 25। अब जो नेक्स्ट बच गई जो रिमेनिंग डिजिट्स ये दोनों क्या होंगे सेम होनी चाहिए। तो इस डिजिट को इसके जस्ट एक नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 1 3 से, तो ये कितना आ जाएगा 6। तो 6 यहाँ से 225 इधर, तो ये कितना आएगा 625। इस साइड हम 2 डिजिट रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हमेशा 2 डिजिट ही आएंगे, ठीक है। और दूसरे ले सकते हो, सपोज आपको 105 का स्क्वायर फाइंड करना है तो 105 का स्क्वायर क्या होगा 105 इंटू 105, राइट। तो इसमें देखो यूनिट प्लेस की डिजिट्स क्या है दोनों की दोनों सेम है, और यहाँ पे जो 10th प्लेस पे है और या 100th प्लेस पे जो डिजिट्स हैं वो क्या है 10 10, ये दोनों क्या है सेम है। तो आप क्या करोगे इनको मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 5 कितना होगा 25, राइट। अब जो नेक्स्ट स्टेप होती है वो क्या होती है 10 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 को करोगे इसके जस्ट एक नेक्स्ट नंबर से। तो इससे जस्ट एक नेक्स्ट नंबर क्या होगा 11। तो यहाँ पे क्या आएगा 10 इंटू 11। तो जब इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 110 यहाँ से आएगा और 25 इधर से आएगा। तो ये आंसर कितना आएगा आपको 11025, ठीक है। यहां तक हमने कर लिया था। नेक्स्ट इसी में एक और देखा था हमने, नेक्स्ट क्या था कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किसका 1 डिजिट 2 डिजिट और 3 डिजिट, 2 डिजिट्स का था और 3 डिजिट्स का था, ठीक है। तो ये लेक्चर्स अगर आपने देखनी है तो आप प्रीवियस जो हमने जो 2 पार्ट किए हैं उनमें जाके आप इनको देख लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी मैंने इसमें, काफी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आपने नहीं देखा तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। तो मैं इनका थोड़ा पैटर्न बता देता हूँ। सपोज आपको 35 को मल्टीप्लाई करना है 47 से, ओके। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए इसका पैटर्न क्या था, सबसे पहले यूनिट वालों को, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर लास्ट वालों को। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 7 इंटू 5 कितना होगा 35, कैरी कितना 3, फिर सेकंड वाला ये, इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे आप, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए 3 को 7 से और 4 को 5 से, तो कितना 21 प्लस 20 क्या होगा 7 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5। ये आपके माइंड में होनी चाहिए कैलकुलेशन। तो 7 इंटू 3 कितना 21, 21 प्लस 20 ये कितना होगा 41, 41 प्लस 3 कैरी तो कितना आ जाएगा 44, कैरी कितना चला गया 4 चला गया। अब लास्ट स्टेप क्या थी आपकी ये वाली, तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे, मतलब 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 इंटू 3 कितना होगा 12, 12 प्लस 4 कितना है कैरी, कितना हो जाएगा 16। तो आपका आंसर कितना होगा 1645, ठीक है। इसके अलावा हमने एक और देखा था 3 डिजिट्स वाला। 3 डिजिट्स वाले को मल्टीप्लाई करना होगा तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे आप, तो उसके लिए देखते हैं। सपोज आपको कुछ नंबर गिवन है 2 1 3 और इसको मल्टीप्लाई करना है 1 4 5 से, राइट। तो इसके लिए हमने जो पैटर्न देखा था वो पैटर्न क्या था, सबसे पहले लास्ट डिजिट को मतलब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 3 कितना होगा 15, कैरी 1। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या थी, ये जो डिजिट्स हैं 5 को 1 से और 4 को 3 से, मतलब 5 इंटू 1 ये इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनको। तो 5 इंटू 1 5 प्लस 4 इंटू 3 12, 5 प्लस 12 कितना होगा 17, 17 प्लस 1 कैरी कितना हो जाएगा 18, कैरी कितना चला गया 1 चला गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या करना, नेक्स्ट स्टेप थी आपकी इस तरह से 3 के उसमें 3 के पेयर में 5 को 2 से, 1 को 3 से और 4 को
1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू 2 कितना 10, 10 प्लस 3 इंटू 1 3 और 4 इंटू 1 4, तो 10 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 17, 17 प्लस कैरी कितनी थी 1, तो ये 18, कैरी फिर से कितना चला जाएगा 1 चला जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या थी, नेक्स्ट स्टेप में आपको करना था लास्ट के दो नंबर 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई, मतलब 4 को किससे 2 से और 1 को 1 से, तो 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9, 9 प्लस 1 कैरी कितना हो जाएगा 10, फिर कैरी 1 चला गया। फिर लास्ट स्टेप क्या होगी, लास्ट स्टेप में आपको इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करना है लास्ट डिजिट को, तो 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 कैरी था कितना हो जाएगा 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 30885। तो ये बेसिक से क्वेश्चंस हैं, ये आपसे होनी चाहिए। अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लोगे एक बार अगर आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली और ये पैटर्न अगर आपको ध्यान है तो इसको आप कभी नहीं भूलोगे, और एग्जाम में जब भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा आप बहुत इजीली कर लोगे और बहुत फास्ट, विद इन 10 सेकंड 5 to 10 सेकंड में आप आंसर नहीं 5 to 10 में 5 सेकंड में आप आंसर फाइंड कर लोगे इजीली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, स्क्वायर ऑफ नंबर नियर टू 100 यूजिंग बेस वैल्यू, मतलब जो नंबर्स वो नंबर्स जिनकी स्क्वायर वैल्यू फाइंड करनी है जो क्या हो 100 के नियर हो। जैसे मैंने कहा 104 को मल्टीप्लाई करना 104, या फिर 104 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो एक तरीका तो था, हमने जो अभी प्रीवियस में जो ये किया था इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, ये हर किसी के लिए वैलिड है, ये हर किसी के लिए वैलिड है, कोई भी नंबर हो कैसा भी नंबर हो हर किसी के लिए वैलिड है। इसमें देखो एक और चीज देख लेते हैं हम, सपोज नंबर अगर डिजिट सेम ना है, डिजिट सेम नहीं है, डिजिट सेम नहीं है, जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि 2 4 5 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, राइट, यहाँ पे डिजिट सेम नहीं है, तो इसके लिए क्या करोगे आप, तो इसके लिए आप सिंपल से इसको 3 डिजिट बना लो, यहाँ पे क्या कर लो 0 कर लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो जब इसको 0 कर लोगे और अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो सबसे पहले स्टेप क्या थी 5 इंटू 3 करोगे कितना आएगा 15, कैरी कितना चला जाएगा 1 चला जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगी 3 को 4 से और इस 3 को 5 से, तो 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 5 इंटू 3 15 कितना हो जाएगा 27, 27 प्लस 1 कैरी कितना 28, कैरी कितना चला गया 2 कैरी चला गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता था, इस 3 को इस 2 से, इस 0 को इस 5 से और इस 3 को इस 4 से, तो 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 0 इंटू 5 0 प्लस 4 इंटू 3 कितना 12, तो कितना होगा 6 प्लस 12 कितना 18, 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा 20, फिर से कैरी कितना चला गया 2 कैरी चला गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, इस 3 को इस 2 से और इस 0 को इस 4 से, तो कितना आ जाएगा 6 प्लस 0, 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 6 प्लस 0 6, 6 प्लस 2 कितना कैरी है, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इस 0 को इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इस 0 को इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 0 आएगा, 0 प्लस 2 कैरी है कितना आ जाएगा 2, तो इसका आंसर कितना होगा 28085। सेम वही स्टेप यूज किया हमने, सबसे पहले लास्ट डिजिट्स को, फिर 2 डिजिट्स को, फिर 3 डिजिट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर लास्ट 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई किया, फिर लास्ट 1 डिजिट को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे देखो हमने एक मिस्टेक की है, आई थिंक यहाँ पे 8 के साथ कोई कैरी नहीं थी, यहाँ पे कोई कैरी नहीं थी, तो यहाँ 2 इंटू 0 यहाँ पे केवल 0 ही आएगा, क्योंकि हमने एक 2 इंटू 0 प्लस 2 कैरी ऐड किया था, जिससे गलत हो गया था, क्योंकि ये 8 यहाँ पे केवल 8 आया था। देखो इसको 3 इंटू 2 किया था 6, 6 प्लस 0 6, 6 प्लस 2 कैरी ऐड किया था, तो यहाँ पे 8 आया था और यहाँ पे कोई भी कैरी नहीं आई थी एक्स्ट्रा। ठीक है, इसको देख लेना एक बार फिर से, बहुत आसान है, कोई इसमें वो नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, तो हम कर रहे थे स्क्वायर ऑफ ए नंबर नियर टू 100 यूजिंग बेस वैल्यू, मतलब बेस वैल्यू मतलब 100 के नियर बाई जो नंबर्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करना। ये 100 से नियर बाई हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सपोज 103 को मल्टीप्लाई करना आपको 107 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये भी आपको इस बेस वैल्यू को यूज करके कर सकते हो, बट हम केवल स्क्वायर देखेंगे क्योंकि इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस हो जाएंगे। चलो इसको भी देख लेते हैं हम एक बार, इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, आपको समझ आए तो देखना, बाकी स्क्वायर के लिए बहुत आसान हो जाएगा ये। देखो यहां से देखो ये 100 से कितना एक्स्ट्रा है, ये 100 से कितना एक्स्ट्रा प्लस 3 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे ये 100 से कितना एक्स्ट्रा है प्लस 7 एक्स्ट्रा है। ठीक है, हमने बेस वैल्यू कितनी ली है 100 ली है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, कोई भी नंबर है वो 100 से कितना ज्यादा है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या करनी है, सेकंड थिंग में आपको क्या करना है, या तो इसको इसमें ऐड कर दो या इसको इसमें ऐड कर दो, दोनों से हमेशा सेम आएगा, दोनों से हमेशा क्या आएगा सेम आएगा। 103 में चाहे 7 ऐड कर दो या फिर 107 में 3 ऐड कर दो, बात वही है, सेम आएगा। तो ये कितना आ गया 107 प्लस 3 या फिर 103 प्लस 7 कितना आएगा 110, राइट,
ये इस तरह से लाइन खींच देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो होगा 7 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो 7 इंटू 3 कितना आएगा 21। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 11021, 11021। अब आपको लग रहा होगा सर इसको 103 को मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं। श्योर, डेफिनेटली कर सकते हो, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो। देखो ये मेथड आपको कहाँ हेल्पफुल होता है, ज्यादा अच्छा ये लगेगा आपको जब आपको स्क्वायर करोगे। स्क्वायर में थोड़ा इजी लगने लगेगा ये। स्क्वायर में क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई में तो सेम टाइम लगता है, बट जब आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर में ये वाला मेथड थोड़ा ईजी लगेगा, मतलब कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाती है इसमें, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं, कोई इश्यू नहीं। जैसे अगर मेरे को 98 को मल्टीप्लाई करना है 96 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो अब ये नंबर देखो, ये 100 से क्या है, कम है, कितना कम है, -2 कम है। ये कितना कम है, -4 कम है। तो नेक्स्ट जो स्टेप होगी, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, 96 में तो या तो -2 ऐड कर दो या फिर 98 में -4 ऐड कर दो। ठीक है, सेकंड स्टेप यही थी। तो मैंने क्या किया, 98 में -4 ऐड किया, कितना आएगा 92, या फिर 96 में -2 ऐड किया, कितना आएगा 92। सेम ही आएगा, ये हमेशा सेम आता है। ठीक है, इधर देखते हैं, -4 को -2 से मल्टीप्लाई किया, -4 को -2 से मल्टीप्लाई किया करोगे तो क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताया था कि यहाँ पे हमेशा 2 डिजिट होनी चाहिए, इसके बाद हमने हमेशा क्या होनी चाहिए, 2 डिजिट्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे केवल एक सिंगल डिजिट है, तो हम इस 8 को क्या लिखेंगे, 08 कर लेंगे, राइट। यहाँ पे 2 डिजिट, क्योंकि 100 के अंदर क्या आती है, 100 में ये 2 डिजिट, ये जो है यहाँ तक जो हम वैल्यू लिखते हैं ना, यहाँ तक जो वैल्यू लिखते हैं, ये 100 प्लेस की वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज, तभी तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिखते हैं, 9208। इसको मैंने क्या लिखा, 11021। देखो इसको मैं, इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो 110 और बाद में 00 कर दूं यहाँ पे, और इसमें प्लस कितना कर दूं, 21 कर दूं। तो ये जो है ये वैल्यू, ये 100 प्लेस तक होती है ये। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हो इसको। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद हम स्क्वायर भी स्टार्ट करेंगे। एक और एग्जांपल देख लो, सपोज आपको मल्टीप्लाई करना है, 96 को मल्टीप्लाई करना है 87 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये देखो ये कितना लेस है, -4 लेस है, ये कितना लेस है, -13 लेस है 100 से, क्योंकि बेस वैल्यू हमने क्या ले रखी है, 100 ले रखी है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप, नेक्स्ट स्टेप में या तो इसको इसमें ऐड कर दो या इसको इसमें ऐड कर दो। ठीक है, तो मैंने 87 - 4 किया, 87 - 4 किया, कितना आ गया यहाँ से 80, कितना आएगा 83। ठीक है, 83 आ जाएगा। ओके, अब और इनका क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने की, तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 52। ठीक है, समझ आ रहा है ये, क्योंकि 13 इंटू 4 करोगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 13 इंटू 4 कितना है 52। तो यहाँ से आंसर के ये देखो, यहाँ पे 2 डिजिट है, कोई इश्यू नहीं है, तो इसको डायरेक्ट लिख दो 8352। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे क्या आंसर आएगा 8352। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट हम स्क्वायर की बात कर रहे थे, तो ये स्क्वायर में कैसे हेल्पफुल होता है। तो स्क्वायर में देखो यहाँ से करोगे आप 107, 107, ये कितना एक्स्ट्रा है, +7 एक्स्ट्रा है, ये कितना एक्स्ट्रा है, +7 एक्स्ट्रा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होती थी, इसको इसमें ऐड कर दो या इसको इसमें ऐड कर दो, तो इसको ऐड करो कितना आएगा 114 यहाँ से। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 11449 आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको अगर डायरेक्ट करने हो तो आपको एग्जाम में क्या करना है, आपको एग्जाम में ये वाला जो प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस आपको केवल दिमाग में सोचना है। दिमाग में कैसे सोचोगे इसको दिमाग में सोचने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, आपने देखा 107 को मल्टीप्लाई करना 107 से, तो आपको पता है 100 से 7 ज्यादा है, तो ये 100 से जितना ज्यादा या जितना कम हो उतना इसमें ऐड कर दो। ये 100 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, तो 7 ऐड कर दो, कितना आएगा 114, और 7 ज्यादा है तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर कर दो, ये कितना आ जाएगा 49, तो आंसर आ जाएगा 11449। डायरेक्ट आप यहां से कर सकते हो। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, इसको अगर आपको डायरेक्ट करना हो तो इसको डायरेक्ट करने के लिए क्या करोगे, 100 से कितना ज्यादा, 2 ज्यादा है, तो यहाँ पे कितना आएगा 102 में कितना 2 ऐड कर दोगे, कितना आएगा 104, राइट। अब यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे क्या आता है, कितना ज्यादा, 2 ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, लेकिन यहाँ पे कितनी डिजिट होनी चाहिए, 2 डिजिट होनी चाहिए। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, प्रीवियस लेक्चर में बताया था, अभी प्रीवियस स्लाइड में था, यहाँ पे कितनी होनी चाहिए 2 डिजिट होनी चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 04 कर दूं इसको,
तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 10404। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल ले लो। सपोज आपको मल्टीप्लाई करना है 109 को 109 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, देखो 109 कितना एक्स्ट्रा है, 100 से 9 एक्स्ट्रा है, तो इसमें 9 ऐड कर दो 109 में। 109 में 9 ऐड करो कितना आएगा 118, और यहाँ पे कितना आना चाहिए 9 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो आंसर कितना आएगा 11881। आप इजीली यहां से लिख सकते हो। आप कर क्या रहे हो, आप इस वाली जो स्टेप है, ये जो स्टेप गिवन है, इसको आप दिमाग में सोच ले रहे हो कि ये इससे कितना ज्यादा है, ये इससे कितना ज्यादा है, और इनको आपस में स्क्वायर कर दे रहे हो। ठीक है, तो इसको आप इजीली कर सकते हो, कोई भी स्क्वायर मिल जाए। और देखते हैं नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे गिवन है, इस एग्जाम्पल को देखते हैं। 113 को मल्टीप्लाई करना 113 से, तो 113 को जब 113 से मल्टीप्लाई करोगे तो 113 कितना एक्स्ट्रा है 100 से 13 एक्स्ट्रा है, तो 13 इसमें ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 126, राइट 126 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे किसका स्क्वायर आना चाहिए, जितना एक्स्ट्रा है उसका स्क्वायर यहाँ आना चाहिए। तो यहाँ कितना एक्स्ट्रा है 13 एक्स्ट्रा है, तो 13 का स्क्वायर कितना होगा 169। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि यहाँ पर जो ये लाइन जो हम खींचते हैं, यहाँ पर जो डिजिट्स आते हैं, यहाँ पे कितने आने चाहिए 2 डिजिट्स आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कितनी आनी चाहिए 2 डिजिट्स ही होनी चाहिए, मतलब एक एक्स्ट्रा डिजिट आ रही है, इस एक्स्ट्रा डिजिट को हम आगे कैरी में फॉरवर्ड कर देंगे, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 126 प्लस 1 कैरी आ जाएगा 127, और यहाँ पे कितना 69 बच जाएगा 69। आपको बस यही चीज ध्यान रखनी है यहाँ पर कि यहाँ पे केवल 2 डिजिट रखनी है हमें, जो भी तीसरी डिजिट आ रही है उसको आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर दोगे, या फिर यहाँ पे सिंगल डिजिट है तो उसके साथ एक 0 लगा दोगे आप। ठीक है, तो इस तरह से आप इजीली कर सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज आपको मल्टीप्लाई करना है 115 को मल्टीप्लाई करना है 115 से। ठीक है, अब देखो इसको सेम इसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है, तो देखो ये कितना ज्यादा है, यहाँ से 15 ज्यादा है, इसमें 15 ऐड कर दो, तो ये 115 में 15 ऐड करो कितना आएगा 130, राइट, ये हो जाएगा। अब 15 इंटू 15 कितना होता है 225 होता है, यहाँ पे जो जितना एक्स्ट्रा होता है उसका स्क्वायर ही तो लिखते हैं, तो यहाँ पे 15 कितना ज्यादा है 100 से 15 ज्यादा है, 115 जो 15 ज्यादा है, तो 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 225। यहाँ पर देखो 3 डिजिट आ गई, तो फिर से 3 डिजिट आ गई, तो हम यहाँ पे 2 डिजिट्स को यहाँ रखेंगे, और जो एक्स्ट्रा डिजिट आ रही है इसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड भेज देंगे, आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 130 प्लस 2 कितना आएगा 132, राइट, और ये कितना 25 सीधा सीधा से लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा 13225 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को मैंने स्टार्टिंग वाले लेक्चर में एक बताया था, स्टार्टिंग वाले लेक्चर में मैंने एक तरीका बताया था कि अगर लास्ट में 5 आ रहा हो, लास्ट में क्या आ रहा हो 5 आ रहा हो, यूनिट प्लेस का जो डिजिट है वो क्या है 5 है, और जो 100 और 10th प्लेस के जो डिजिट है वो दोनों क्या है सेम है, इस तरह का होता है, तो इसको हम एक अलग तरीके से भी कर सकते हैं। ये मैंने एक अलग से आपको कंसेप्ट बताया था, 5 का जो रूल था कि 5 को 5 से स्क्वायर करो 25, और इस 11 को किससे मल्टीप्लाई करते हो, इसके जस्ट एक एक्स्ट्रा नंबर जो कि क्या है 12, तो 11 इंटू क्या करोगे 12, तो जब इसको सॉल्व करो कितना आएगा 132/25, तो ये आपस में इसका कितना आ जाएगा यहाँ से सेम वही 13225 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप 5 के रूल से भी कर सकते हो और क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई से करोगे तो भी आप एक बार ट्राई करके देखना, और आप ऐसे भी कर सकते हो, आंसर तो हमेशा सेम ही आना आएगा, बस आपको चेक करना है किससे आपका आंसर ज्यादा जल्दी और कितनी फास्ट आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखा हमने एग्जाम्पल लिया 96 इंटू 96। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था ये 100 से ज्यादा है या कम है, कम है, कितना कम है -4 कम है, तो जितना कम होता है उतना ही हम इस वैल्यू में कम कर देंगे, या फिर जितना ज्यादा होता है उतना ही उस वैल्यू में हम ऐड कर देते हैं। यही तो कर रहे थे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 15 ज्यादा थे तो हमने इस वैल्यू में 115 में 15 ऐड कर दिया था, 130 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, तो इसी में उतना ही ऐड कर देंगे, मतलब -4 कर देंगे, तो ये कितना बच जाएगा 96 में से -4 करो कितना आएगा 92, और -4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, तो इसका आंसर कितना आएगा 9216। समझ आया, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना आपको, बस ये देखना है ये इससे कितना कम है या कितना ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक और एग्जांपल। 93 को 93 से मल्टीप्लाई करना है, कितना कम है -7 कम है, -7 इसमें से माइनस करो कितना आएगा 86,
और -7 का स्क्वायर कितना होगा 49। तो आंसर हो गया आपका 8649। कुछ नहीं करना, आपको क्या देखना है, देखो इसका तरीका तो मैंने आपको बताया था। तरीका क्या है, 93 है, 93 है, कितना लेस है -7 लेस है, ये कितना लेस है -7 लेस है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे आप, नेक्स्ट स्टेप में इसको इसमें ऐड कर दिया, इसको इसमें ऐड कर दिया, तो कितना आएगा 93 -7 करोगे कितना आएगा 86 आएगा, राइट। और नेक्स्ट स्टेप क्या करती है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 × 7 कितना होगा 49, तो ये कितना आ गया 8649। तो सेम आंसर आ रहा है, आंसर तो आपका चेंज होगा ही नहीं। बट आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ये वाली स्टेप है, ये वाली स्टेप आपको दिमाग में करनी है, ये आपको नोट नहीं करनी। नोट करना होगा तो फिर वही टाइम टेकिंग हो जाएगा और फिर आपका टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, टाइम कम से कम लेना है। जितने कम टाइम में आप क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, आप एग्जाम को क्वालिफाई करने के चांसेस आपके उतने ही ज्यादा हो जाते हैं, आपको एग्जाम में और अच्छे मार्क्स ला सकते हो उससे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 87 × 87। अब देखो मैंने क्या बताया था इसमें, सबसे पहले आप क्या करोगे, ये 100 के नियर बाई वैल्यूज है दोनों, इसका स्क्वायर फाइंड करना है, कितना लेस है 13 लेस है, तो जितना नंबर लेस है उतना ही इस वैल्यू में से क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 87 में से अगर आप 13 माइनस करोगे तो कितना आना चाहिए 74 आना चाहिए, राइट। 74 आएगा और कितना लेस था 13, तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, जितना लेस या जितना ज्यादा है, जितना कम और जितना ज्यादा उसका स्क्वायर आता है, राइट। तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 169। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है आपको 169। ये आपको टेबल लर्न होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 से 30 तक तो आपको स्क्वायर और 1 से 15 तक क्या होने चाहिए, क्यूब्स लर्न होनी चाहिए। ये दो बहुत बेसिक चीजें अगर आप लर्न करके रखोगे तो आप क्वेश्चंस को बहुत जल्दी और बहुत आसानी से कर लोगे। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या आती है, आपको एक चीज ध्यान रखनी थी यहाँ पे, क्या कि यहाँ पे केवल 2 ही डिजिट आ सकती हैं। केवल कितनी डिजिट आ सकते हैं 2 डिजिट, तो जो एक्स्ट्रा डिजिट आ रही है इसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा 7569। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 87 × 87। नेक्स्ट देखते हैं 79 × 79। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, 100 से नियर बाय, जितना आप 100 से कम, 100 से जितना आप इधर या जितना इधर जाओगे आपको प्रॉब्लम क्या आने लगी, देखो फेस करोगे। देखो 79 को देखते हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, कितना लेस है -21, 79 दूसरा कितना लेस है -21, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में इसको इसमें ऐड कर दोगे, इसको इसमें ऐड कर दोगे, तो इसमें से जब आप 21 ऐड माइनस करोगे कितना आएगा, ये 58 आ जाएगा, 58 आ जाएगा, ओके। अब जब यहाँ पे जो स्क्वायर निकालते हो आप, अब 21 को 21 से स्क्वायर करना है, 21 का 21, तो अगर आपको 21 का स्क्वायर नहीं पता होगा तो आप यहाँ पे नहीं कर पाओगे। तो जितनी ज्यादा वैल्यू यहाँ पे, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा वैल्यू आएगी यहाँ पे, राइट। समझ आ रहा है, अगर मैं आपको 69 का स्क्वायर पूछूं, 69 × 69 करेगा तो यहाँ पे किसका -31 आ जाएगा, ये कितना लेस है -31 लेस है ना, तो आपको यहाँ पे स्क्वायर किसका चाहेगा 31 का स्क्वायर चाहिएगा। तो इसके लिए हम कोई दूसरी वैल्यू चेक लेंगे, कोई दूसरी बेस वैल्यू ले लेंगे जो इसके नियर बाय होगी, जिसको हम बेस वैल्यू कितना कहते हैं 50, तो हम वहां से 50 बेस वैल्यू ले लेंगे और उसको सोल्व कर लेंगे। अभी इसको देखते हैं इसको कैसे सोल्व करना है। तो देखो 21 × 21 कितना होगा, 21 का स्क्वायर 441 होता है, 441। यहां से 2 डिजिट आप रखो और जो तीसरी डिजिट है उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर दो, तो 58 + 4 कैरी फॉरवर्ड में आ रहा है तो कितना आ जाएगा 62, और यहां से 2 डिजिट कितनी है 41, तो आंसर हो गया 6241। ठीक है, समझ आ रहा है, ये बहुत ही छोटे छोटे और आसान क्वेश्चंस हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजीली कर लोगे। यहां से देखो 98 × 98 करना है, कितना लेस है 2 लेस है, 98 में से 2 माइनस कर दो कितना बचेगा 96। अब यहाँ पे जो आता है, ये जो आता है यहाँ पे वो क्या आना चाहिए, यहाँ पे कितना लेस या कितना ज्यादा है उसका स्क्वायर, तो ये 2 लेस है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, लेकिन यहाँ पे 4 एक सिंगल डिजिट है, हमें कितने डिजिट चाहिए यहाँ पे 2 डिजिट चाहिए होती हैं, क्योंकि 100 में कितने डिजिट्स होती हैं 2 डिजिट्स होती हैं, तो यहाँ पे कितनी 2 डिजिट चाहिए, तो 0 एक्स्ट्रा लगा देंगे, तो ये 04 आ जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 9604 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ आया, यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, क्योंकि देखो इसमें जो क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको सिंपल सी चीज समझनी है, आपको ये चीज नहीं रटनी कि ये 98 है, ये कितना लेस है, फिर 98 को इससे लेस कर रहे हो और फिर इसको मल्टीप्लाई, ये सब चीजें आपको क्या करनी है माइंड में करनी है, ये सब चीजें आपको लिखनी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लिखनी है।
अगर आप ये चीजें भी लिखने लग गए तो फिर आपकी स्पीड कैलकुलेशन का कोई मतलब नहीं है। इसको आप दिमाग में करो। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज आपको 92 को 92 से मल्टीप्लाई करना है। सिंपल से एग्जांपल है, कितना लेस है, 8 लेस है। 100 से चेक करो, बेस वैल्यू 100 है, 100 से कितना लेस है, 8 लेस है। 8 माइनस कर दो इसमें से, 92 में से 8 माइनस करो, कितना आएगा यहाँ से, 8 माइनस करो कितना आएगा, 84, राइट। और यहाँ पे जो आता है वो आता है 8 का जो जितना भी कम या जितना भी ज्यादा होता है उसका स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना, 64। तो आंसर हो गया 8464। बहुत इजीली और बहुत फास्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो इससे, ठीक है। किसी का भी स्क्वायर निकालना हो तो जब भी इसका स्क्वायर फाइंड करना हो तो इसके लिए हम रेंज डिसाइड कर लेते हैं कि इसके लिए हम रेंज कर लेते हैं कि सपोज 75 से 125 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे उनको हम बेस वैल्यू क्या लेंगे, बेस वैल्यू ले लेंगे 100। क्यों, क्योंकि 75 100 से कितना लेस है, 25 लेस है, तो हमें केवल 25 का स्क्वायर देखना पड़ेगा, ठीक है। करने में तो आप कहीं तक भी कर सकते हो, बट हमने एक सेफ साइड ले ली कि 75 से 125 हम क्या ले लेंगे, बेस वैल्यू 100 ले लेंगे। अब जो बचे हुए नंबर्स हैं 1 से 25 तक हमें लर्न होते हैं, और 25 से 75 के जो नंबर्स बच गए अगर इनका स्क्वायर वैल्यू हमें फाइंड करना है तो हम बेस वैल्यू क्या ले लेंगे, बेस वैल्यू ले लेंगे 50। इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि बेस वैल्यू 50 लेके हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। बाकी अभी तक जितना हम कर लिया उसको आप रिवाइज कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा क्लियरिटी आएगी, उतनी ही आसानी से आप क्वेश्चंस कर पाओगे, उतनी फास्ट आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। बाकी मैथ्स के जो और टॉपिक्स हैं लाइक आपके ट्रिग्नोमेट्रिक होगी, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गए, इन सब टॉपिक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाकी इस जो टॉपिक वैदिक मैथ्स है इसके जो प्रीवियस 2 लेक्चर्स हैं उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहां से जाके उन लेक्चर्स को देख सकते हो, और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।